नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे। जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया है, वो क्या संकेत देता है बिहार के लिए। बीजेपी के हाईकमान जो हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं बिहार के वोटरों को। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा कोरी समुदाय से आते हैं, और यही वजह है कि वो इसी वजह से सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। और जब उसका स्वागत किया गया तो बड़े बड़े जो दिग्गज है, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री थे, उन्होंने घुटने टेक दिए। जैसे लगा कि भाजपा ने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नहीं घोषणा किया है, ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट उतार दिए हैं। दरअसल बीजेपी चाहती है कि वो नीतीश कुमार का कद छोटा करे। यही वजह है, नीतीश कुमार वैसे कोयरी कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, तो उसके सामने कोई इस तरह का चेहरा खड़ा करे ताकि वो टिक पाए और कोयरी कुशवाहा के जो वोट हैं उसे वो काट सके। पूरे बिहार में देखा जाए तो यादव और कोयरी कुशवाहा ठीक ठाक मात्रा में उसका पॉपुलेशन है। पूरे बिहार में यादव और कुशवाहा का ठीक ठाक पॉपुलेशन है। यादव का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जबकि कुशवाहा और कोयरी समुदाय को नेतृत्व प्रदान करने का काम पहले नीतीश कुमार करते थे। हालिया दिनों में ऐसा दिखने को लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ रहते इस तरह के छीछा लेदर उन्होंने किया। फिर बाद में नीतीश कुमार से साइड हो गए, और फिर बाद में ऐसा कयास भी लगाया जाने लगा कि ये बीजेपी के सर पे ही इस तरह से हरकत कर रहे थे कि मुझे हक नहीं मिल रहा है, मुझे हक चाहिए, मुझे और ओहदा और पद चाहिए। तो फिर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से हट के बीजेपी के सह पे उन्होंने जिस विधानसभा सीट पे नीतीश कुमार या जदयू के कैंडिडेट खड़ा थे, वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा किया लोजपा का। और फिर नीतीश कुमार की कद जो है छोटा करने, मतलब उनकी सीट जो है कम करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, और इसका परिणाम भी अच्छा ही रहा उनके हिसाब से। जो वो चाहते थे कि नीतीश कुमार को कम सीट आए, उनका कद छोटा हो, वही हुआ ही। 37 सीट पे इस बार का जो विधानसभा चुनाव 2020 का बिहार का हुआ, उसमें उन्हें 37 सीट मिली। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इस हरकत पे चल रहे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या वैल्यू रह गया, नीतीश कुमार से भी साइड हो गए, उनसे भी उनकी अनबन हो गई जो बीजेपी के सह पे वो कर रहे थे। और बाद में चल के बीजेपी जो है वो अपना बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी को बना दिए। तो कुल मिला के कुशवाहा का नेतृत्व प्रदान करने का काम आज के डेट में बीजेपी कर रही है। ओबीसी का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या जनरल कोटे से कोई अब बिहार का मुख्यमंत्री हाल के 10, 15, 20 सालों में बन पाएगा। इसका सीधा जवाब दिया ही जा सकता है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर बाद में चल के जब एनडीए की सरकार खत्म हो गई, नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन में सरकार बना लिए, तो उन्हें विपक्ष का नेता के तौर पे वहाँ पर स्थापित किया गया। फिर भी कयास लगाया जाने लगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, इसका मतलब अगला जो है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट या दावेदार वही होंगे। जिस तरह से पहले सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे कि विपक्ष में रहते विपक्ष का नेता के तौर पे सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, और जब एनडीए की गठबंधन की सरकार होती थी तो वो जो है उप मुख्यमंत्री का काम करते थे। और फिर जब सुशील कुमार मोदी दिल्ली चले गए, राज्यसभा की सदस्यता उन्हें मिल गई, तो बीजेपी के पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है। आज के डेट में भी बिहार में बीजेपी के पास कोई लोकल लीडरशिप उस तरह का नहीं है जिसकी पब्लिक एक्सेप्टेंसी ठीक ठाक मात्रा में हो। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी, लालू, इस तरह के चेहरे हैं, लेकिन वेल नोन चेहरा जिसे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे दावेदार और पेश किया जाता है, वो आज के डेट में बीजेपी के पास नहीं है। तो देखना होगा कि जनरल कोटा से जिस कोटा का पार्टी माना जाता है बीजेपी को जनरल कोटा का, क्या उसका कैंडिडेट कभी या फिर इस तरह का कोई चेहरा बीजेपी पेश कर पाती है या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।